कितने उदार हैं हमारे शिव जी। महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत् एकेन शंभुः क्रीतः स्यात् द्वाभ्यां शंभूरिणी भवेत्। केवल शिव जी के दरबार में जाकर 3 बार कहे महादेव महादेव महादेव। एक बार महादेव का उच्चारण करती शंकर जी कहते हम तो बिक गए इसके ऊपर। अब इसने 2 बार और महादेव महादेव कह दिया, मैं कर्जदार हो गया और ये 3 बार महादेव बोलने वाला साहूकार हो गया। कर्जदार को तो दब के रहना पड़ता है। दानी को शंकर समनाही, आशुतोष हैं, अवधर दानी हैं। शिवजी प्रसन्न होते तो ऐसे ही होते। बोले हम जानते हैं आपने संतान की कामना से तप किया है, आपकी 16,100 रानी पटरानी हैं, हम वर देते हैं सबके 10-10 पुत्र और 1-1 कन्या होगी। ले साहब, वो तो एक ही के लिए तप कर रहे थे और यहाँ तो 10-10 पुत्र और 1-1 कन्या। और बोले हमको भी इच्छा हो रही है कि हम भी आपके बेटा बन के आवें। तो महाराज जी, जाम्बवती के पुत्र जो सांब हैं वो शिवजी ही, एक अंश से शिवजी ही सांब के रूप में उत्पन्न हुए। सांबा, सांब माने क्या होता है? अंबया सहिता, शक्ति के सहित जो शिव हैं वो सांब हैं। क्यों? क्योंकि उनकी भी सेवा है ना, प्रलय की सेवा। और प्रलय की सेवा द्वारिका लीला में सांब ही करते हैं, शिव रूप हैं, इसलिए प्रलय लीला वही करते हैं। आप सबको पता ही है। भगवान ने सोचा हमारा काम तो हो गया, लेकिन ये 56 करोड़ यदुवंशी हो गए, कहीं हमारे जाने के बाद यही एक समस्या न बन जाए, इनको भी जल्दी अपने धाम में भेजना है। तो भगवान ने लीला रच दी। संकल्प तो सब भगवान का ही है। अब उसमें स्वामी जी सांब ही कारण बने, क्यों? प्रलय का कारण रुद्र है ना, इसलिए सांब कारण बने। सांब को स्त्री बना लिया, पेट पे कपड़े बांध दिए, आगे कर लिया। ऋषि चातुर्मास्य कर रहे थे द्वारिका में, आगे आगे करके सबको प्रणाम करते महात्माओं को और कहते महाराज हमारी ये बहू है, पत्नी है, अंतर्वर्तनी है, आसन्न प्रसवा है, गुरुविणी है। ये पूछने में थोड़ा शर्मा रही है, संकोच कर रही है, इसके बेटा होगा कि बेटी। महात्मा समझते कि लड़के हैं, मखौल उड़ा रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, इशारा करते आगे जाओ आगे जाओ। अंत में जमात पड़ी थी दुर्वासा जी महाराज की, एकांतवासा झगड़ा न झांसा। दुर्वासा जी 10,000 शिष्यों के सहित विराजमान थे। अब देखो महाराज जी, दुर्वासा जी भी शिवावतार हैं और सांब भी शिवावतार हैं, इसलिए दोनों ही मिलकर संहार की योजना बना रहे हैं। प्रणाम किया। इसके क्या होगा, बेटा होगा कि बेटी? ओ क्रोध में तिलमिला उठे दुर्वासा जी, मूर्खो कान खोलकर सुन लो, न बेटा होगा न बेटी, एक भयंकर मूसल पैदा होगा जिससे तुम्हारा संपूर्ण यदुवंश नष्ट हो जाएगा। कहां भगवान श्री कृष्ण गौ और ब्राह्मणों के परमोपासक, संतों का, ऋषि मुनि महात्माओं का आदर करने वाले, और कहां तुम्हारे जैसे कुलांगार ब्राह्मणों की, ऋषियों की हंसी उड़ाते हो। भोगो इसका परिणाम। भागे बेचारे बालक। भगवान के पास तो जाने की हिम्मत हुई नहीं। बड़े बूढ़े को गुस्सा थोड़ा कम आता है क्योंकि अनुभव होता है उसका।
बड़ी बड़ी विकट परिस्थितियों से गुजरा हुआ होता है। गए महाराज, गलती हो गई। बोले अब जो होना था सो तो हो गया, उस मूसल का क्या किया जाए, घिस घिस के बहा दो। और उसी से एर का नाम की घास उत्पन्न हुई, उसी का स्पर्श करके सब भगवान के धाम को चले गए। शिवजी की कृपा से ही भगवान को यह संतति प्राप्त हुई है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।